हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे ज्योग्राफी का 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी तांबे की एक खुली खदान है? निम्नलिखित में से कौन सी तांबे की एक खुली खदान है? बल्लारी और ए नंबर है बल्लारी और मलाजखंड सिंहभूम या बस्तर। इसका जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो हमारा होगा मलाजखंड। मलाजखंड खान मध्य प्रदेश के बालाघाट के पास स्थित तांबे की एक खुली खदान है। बालाघाट के पास स्थित तांबे की एक खुली खदान है। यह भारत की सबसे बड़ी क्षार धातु खदान है। यह भारत की सबसे बड़ी क्षार धातु यह भारत की सबसे बड़ी क्षार धातु खदान है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तरी ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है जो तिब्बती हिमालय से गिरती है और अरुणाचल प्रदेश से होते हुए भारत में प्रवेश करती है? ये हो गया हमारा मुशी, और बी हो गया हमारा एरला, और सी हो गया हमारा अनेर, और डी हो गया हमारा सुबनसिरी। इसका जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा हमारा सुबनसिरी। ये पूछा गया हमारा एसएससी CHSL 14 अगस्त 2023 में पूछा गया है। और जो सुबनसिरी नदी तिब्बत हिमालय से निकलती है, ये जो सुबनसिरी नदी है हमारी वो तिब्बत हिमालय से निकलती है। यह नदी दक्षिणी पूर्व दिशा में बहती हुई अरुणाचल प्रदेश से होते हुए भारत में प्रवेश करती है और असम में ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पश्चिम मानसून काल में जब 1-2 हफ्ते तक वर्षा ना हो तो इस परिघटना को क्या कहते हैं? दक्षिण पश्चिम मानसून काल में जब 1-2 हफ्ते तक वर्षा ना हो तो इस परिघटना को क्या कहते हैं? ये पूछा गया हमारा SSC CHSL 14 अगस्त 2023 को। पहला ये हो गया हमारा मानसून में विच्छेद, बी हो गया हमारा मानसून की वापसी, और सी हो गया हमारा मानसून अवसाद, डी हो गया हमारा एल नीनो। और इसका जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा हमारा मानसून में विच्छेद। इसका जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा मानसून में विच्छेद। इसे थोड़ा डिटेल में देख ले तो होगा दक्षिण पश्चिमी मानसून अवधि के दौरान लगातार वर्षा होने के बाद कुछ हफ्ते के लिए वर्षों का रुक जाना मानसून में विच्छेद कहलाता है। यानी वर्षों का रुक जाना मानसून में विच्छेद कहलाता है। वर्षों का रुक जाना मानसून में विच्छेद कहलाता है। मानसून में विच्छेद के कारण उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में कमी आ जाती है। जो उस कटिबंधीय होती है उसके चक्रवातों में कमी आ जाती है। पश्चिमी तट पर आर्द्र पवनों का तट के समांतर प्रवाहित होना आदि। नेक्स्ट देखते हैं, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ 4 क्वेश्चन होना चाहिए था तो यहाँ हो गया हमारा 101, इसके लिए सॉरी। चलिए, ये हमारा हो गया 4th क्वेश्चन, जिसमें है बेलाडीला की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? ये पूछा गया है हमारा SSC CHSL 14 अगस्त 2023 को। इसका जो पहला ऑप्शन है हमारा हो गया लौह अयस्क, बी नंबर हो गया हमारा दस्ता, और सी नंबर हो गया हमारा मैग्नीज, और डी नंबर हो गया हमारा बॉक्साइट। जो हमारा सही ऑप्शन है वो हो गया हमारा लौह अयस्क। थोड़ा डिटेल में इसे देख लें हम। जो है बेलाडीला की पहाड़ियाँ भारत के दक्षिण छत्तीसगढ़ राज्य के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। बेलाडीला पर्वत श्रृंखला में स्थित खदानें उच्चतम श्रेणी के लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हल्दिया से प्रयागराज तक निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग जाता है? हल्दिया से प्रयागराज तक निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग जाता है? ये हो गया हमारा राष्ट्रीय जलमार्ग 4, राष्ट्रीय जलमार्ग 3, राष्ट्रीय जलमार्ग 1, राष्ट्रीय जलमार्ग 2। इसका जो सही ऑप्शन है वो हो गया हमारा राष्ट्रीय जलमार्ग 1। इसका सी ऑप्शन हमारा सही है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 देख लेते हैं। हल्दिया पश्चिमी बंगाल से प्रयागराज उत्तर प्रदेश तक जाता है। हल्दिया जो है पश्चिमी बंगाल में से प्रयागराज के उत्तर प्रदेश तक जाता है। नेक्स्ट देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सी असम में बहुयातायात में पाई जाने वाली एक रोपड़ फसल है? ये भी पूछा गया हमारे एसएससी CHSL 2017 अगस्त 2023 को। ये आलसेट 2023 की ही है। जैसे आप लोग मान लें कि मतलब एक ही ईयर के सारे क्वेश्चन है, तो हाँ एक ही ईयर के हैं ये। अभी ये हम 23 का यानी ये अगस्त 23 वाला सेट हम देख रहे हैं अभी। जो इसका निम्नलिखित में से कौन सी असम में यातायात में पाई जाने वाली एक रोपड़ फसल है? ये नंबर हो गया हमारा मक्का, बी चाय, सी चावल, डी गेहूँ। जिसका सही ऑप्शन है हो गया हमारा चावल। थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। चाय असम में बहुयातायात में पाई जाने वाली एक प्रमुख रोपड़ फसल है। असम घाटी और कछार असम के दो प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र हैं। चाय की खेती के लिए भूमि का पीएच मान, चाय की खेती के लिए जो भूमि का पीएच मान होना चाहिए वो होगा हमारा 4.5 से 5.5 के मध्य होना चाहिए, 4.5 से 5.5 के मध्य होना चाहिए। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 8 देखते हैं। यहाँ गलती से 9 हो गया फ्रेंड, इसके लिए सॉरी। निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है? निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति हिमालय क्षेत्र में पाई जाती नहीं, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? रिशारा या चेन्नई, हरियाणा, मुंबई। इसका जो सही ऑप्शन है हो गया हमारा रिशारा। भारत में पहली जूट मिल वर्ष 1855 में कोलकाता ही पश्चिम बंगाल के निकट हुगली नदी के तट पर रिशारा में स्थापित की गई थी। जूट एक सुनहरा, मुलायम, लंबा और रेशमी चमक वाला प्रकृति रेशा है। जूट का उत्पादन करने वाले प्रमुख देश भारत, बांग्लादेश, चीन, थाईलैंड आदि हैं। नेक्स्ट देखते हैं। एबनी, महोगनी और रोजवुड के पेड़ किस प्रकार के वन का हिस्सा है? एबनी, महोगनी और रोजवुड के पेड़ किस प्रकार के वन का हिस्सा है? ये पूछा गया हमारा एसएससी CHSL 7 अगस्त 2023। कहा ना कि वही सेट है, मतलब कह रहे हैं कि मतलब ये 2023 का ही सेट है। पहला है ये नंबर हमारा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, और बी नंबर हो गया हमारा तिशोर वन, शीतोष्ण वन, और सी हो गया हमारा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, और डी नंबर हो गया हमारा एल्पाइन वनस्पति। इसका जो सही ऑप्शन हो गया हमारा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। से देखते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इन वनों में पेड़ों की औसत ऊंचाई लगभग 60 मीटर। इसकी जो लेंथ हो गई हमारी 60 मीटर, और जो सदाबहार वनों में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तमिलनाडु, झारखंड, गुजरात, उत्तर प्रदेश। ये है हमारा सही ऑप्शन तमिलनाडु में नेवेली क्षेत्र लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। लिग्नाइट एक निम्न गुणवत्ता वाला भूरे रंग का कोयला होता है तथा इसमें कार्बन की मात्रा 40% होती है। कार्बन की मात्रा 40% से 55% यानी कि 55% तक होती है। भारत में झारखंड राज्य में सबसे अधिक कोयले के भंडार पाए जाते हैं। कल देखते ही ऐसे कल और भी 10 क्वेश्चन देखेंगे जो भी हमारे स्टैटिक जीके यानी ज्योग्राफी के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो आप लोगों के लिए हम 3 ईयर के लगभग PYQ लाएंगे ऐसे ही। थैंक यू।